हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी एपीकल्चर के बारे में। ये जो टॉपिक है एपीकल्चर, एग्जाम में लॉन्ग में पूछा जाता है। तो क्या होता है एपीकल्चर? फर्स्ट इंट्रोडक्शन, domestication of honeybee for the collecting honeybee wax and pollen is called apiculture और बी कीपिंग। बोला जा रहा है कि हनी बी का पालन करना ताकि उससे हनी भी मिल सके, हनी मिल सके, बी वैक्स जो है वो मिल सके, पॉलन मिल सके। इस वजह से जो हनी बी को पाला जाता है उसको एपीकल्चर कहा जाता है। और इसको और एक चीज़ को बी कीपिंग भी कहा जाता है। हनी बी बिलोंग्स टू द जेनस एपिस। ये जो है ये जेनस एपिस में आता है। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट इज कॉल्ड एपायरी और बी यार्ड। वो जगह जहाँ पे मतलब बीज को, मक्खी को रखा जाता है उस जगह को एपायरी या फिर बी यार्ड कहा जाता है। जोहान डियरसन इज द फादर ऑफ एपीकल्चर और एपियोलॉजी। ये जोहान डियरसन जो साइंटिस्ट जो है ये इन्हें एपीकल्चर का पिता कहा जाता है। उसके बाद है स्कोप ऑफ बी कीपिंग। बी कीपिंग करने का मतलब क्या लक्ष्य है? द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ बी कीपिंग इज हनी विच इज़ यूज्ड एज मेडिसिन एंड न्यूट्रिशन। बोला जा रहा है ये जो मतलब बी से सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ मिलता है तो हनी भी मतलब पालने का, तो वो मिलता है मेडिसिन के लिए हनी को लेना, या फिर उससे एक तरह का न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होता है वो हनी में, शहद में बहुत ज़्यादा होता है। बी कीपिंग सप्लाई भी विनम फॉर फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री। या फार्माक्यूटिकल होगा, स्पेलिंग देख लीजिएगा। जो बी कीपिंग जो होता है, बी कीपिंग मतलब मक्खी को पालन से जो वेनम जो होता है, बी वेनम जो होता है वो फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बी कीपिंग प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैंडल्स, केक etc। बी कीपिंग को जो है वो मतलब मधुमक्खी को पालने से क्या होता है, उससे एक तरह से उससे रॉ मटेरियल मिलता है, जैसे कि ताकि उससे कैंडल का प्रोडक्शन हो सके, केक्स का मतलब निर्माण हो सके, उसमें ये हेल्प करता है। उसके बाद वेराइटीज़ ऑफ हनी बी, कि हनी बी टोटल कितने तरह का होता है। देयर आर अबाउट 20,000 स्पेसीज ऑफ हनी बी थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे विश्व भर में जो है 20,000 मतलब स्पेसीज पाई जाती है हनी बी की। ऑफ दीज 5 स्पेसीज आर वेल नोन, दे आर फॉलोइंग। इसमें से 5 स्पेसीज जो है सबसे अधिक मतलब जाना जाता है, जिसमें से है पहला है एपिस डोर्साटा जिसको रॉक बी कहा जाता है। दूसरा एपिस सेरेना जिसको इंडियन बी कहा जाता है। एपिस मेलिफेरा जिसे यूरोपियन बी कहा जाता है। फोर्थ एपिस फ्लरी जिसको लिटिल बी कहा जाता है। और ट्रिगोना इरिडेपेनिस इसको डैमर बी कहा जाता है। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एपिस डोर्साटा। मतलब ये एपिस डोर्साटा है, ये क्या है? तो एपिस डोर्साटा इज द रॉक बी, इसको जायंट बी भी कहा जाता है। एपिस डोर्साटा का साइज जो होता है ये दिखने में बहुत बड़ा होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द ऑल हनी बी, 17 to 20 mm लॉन्ग। ये जो है ये दिखने में ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब जितना भी हनी बी है उसमें से सबसे अधिक इसका साइज होता है। लगभग ये 17 से 20 mm इस लंबा होता है। It is included in the phylum Arthropoda, class Insecta, order Hemiptera, family Apidae and subfamily Apinae। ये जो है ये फाइलम अर्थोपोडा में आता है, क्लास इसका इंसेक्टा होता है, ऑर्डर ये हाइमेनोप्टेरा होता है, फैमिली इसका एपिडी होता है और सब फैमिली इसका एपिनी होता है। 4 विंग इज़ लॉन्गेस्ट अमॉन्ग ऑल द हनी बीज। इसका जो 4 विंग जो होता है दूसरों के मुकाबले इसका बहुत ज़्यादा लंबा होता है, लगभग 12.5 से लेकर 14.5 mm तक का होता है। द बी इज़ रेडिश इन कलर, ये रेडिश कलर में होता है। स्टिंग प्रेजेंट होता है इसमें। कॉम जो होता है वो एक्सपोज होता है, मतलब इसका जो घर जो होता है, मतलब छत्ता जो होता है वो बाहर होता है। द कॉम इज हैंगिंग, मतलब लटका हुआ होता है। द कॉम इज सिंगल होता है। द कॉम सेल्स आर हेक्सागोनल, इसका जो सेल्स जो होगा वो हेक्सागोनल होगा। द कॉम इज मेड ऑफ वैक्स, इसका जो है ये वैक्स का बना हुआ होगा। द कॉम इज लार्जेस्ट अमंग ऑल द हनी बीज, इसका जो मतलब छत्ता जो होगा ये जितने भी हनी बी है उससे बड़ा होगा, अधिक होगा। लगभग ये 1 से 5 मीटर अक्रॉस होगा। कॉलोनी स्ट्रेंथ इसका 90,000 बी मतलब होगा। उसका छत्ता में लगभग 90,000 बी रहता है, उस टाइप का इसका छत्ता इतना बड़ा होता है। एनुअल हनी यील्ड इसका 40 से 60 kg तक का होता है। उसके बाद है एपिस सेरेना। ये क्या होता है? तो एपिस सेरेना इज कॉमनली नॉन एज इंडियन बी, इसको इंडियन बी के नाम से जाना जाता है। इट इज़ स्मॉलर देन रॉक बी बट लार्जर देन लिटिल बी। ये जो है ये रॉक बी से छोटा होता है लेकिन ये लिटिल बी से बड़ा होता है। इट इज़ इंक्लूडेड इन द फाइलम अर्थोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमिप्टेरा, फैमिली एपिडी एंड सब फैमिली एपिनी। ये
फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है, क्लास इसका इंसेक्टा होता है, ऑर्डर हेमनिप्टेरा होता है, फैमिली इसका एपिडी होता है, सब फैमिली एपिनी होता है, सेम टू सेम एपिस डोर्साटा की तरह। 4 विंग इज शॉर्टर देन रॉक बी बट लॉन्गर देन लिटिल बी। ये जो है ये रॉक बी से इसका विंग छोटा होगा लेकिन लिटिल बी से बड़ा होगा, लगभग इसका 7.4 से लेकर 9 mm तक का होगा। द बी इज़ येलो इन कलर, ये दिखने में पीला कलर का होता है। स्टिंग इज प्रेजेंट, स्टिंग मौजूद होता है। द कॉम इज अनएक्सपोज्ड, मतलब इसका जो घर जो होगा वो छिपा हुआ होता है। दे कंस्ट्रक्ट कॉम इन रॉक कैविटीज़ एंड हॉलो ट्री ट्रंक। ये जो है ये अपना घर जो है वो जो ट्री जो होता है, ट्री ट्रंक मतलब जो पेड़ का जो तना मतलब तना होता है उसके जो मतलब हॉलो मतलब एक होता है ना खोखला वाला भाग होता है, उसके अंदर ये अपना घर बनाता है। द कॉम इज़ मल्टीपल, कॉम जो होगा बहुत सारा होगा इसमें। द कॉम सेल्स आर हेक्सागोनल, इसका जो कॉम सेल जो होगा वो हेक्सागोनल होगा। द कॉम इज़ मेड ऑफ वैक्स, कॉम जो होगा वो वैक्स का बना हुआ होगा। द कॉलोनी स्ट्रेंथ इज़ 40,000 to 50,000 बी, इसके एक कॉलोनी में लगभग 40,000 से 50,000 बीज रहते हैं। एनुअल हनी यील्ड जो है इसमें 2 से 5 किलो तक का मिलता है। उसके बाद है एपिस मेलिफेरा। ये कहते हैं एपिस मेलिफेरा इज कॉमनली नॉन एज यूरोपियन बी, इसको यूरोपियन बी के नाम से जाना जाता है। इट इज़ स्मॉलर देन रॉक बी बट लार्जर देन लिटिल बी, ये रॉक बी से छोटा होता है लेकिन लिटिल बी से बड़ा होता है। इट इज़ इंक्लूडेड इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमनिप्टेरा, फैमिली एपिडी एंड सब फैमिली एपिनी। 4 विंग इज शॉर्टर देन रॉक बी बट लॉन्गर देन लिटिल बी, ये जो है इसका 4 विंग जो होता है शॉर्टर होता है रॉक बी से लेकिन लंबा होता है लिटिल बी से। सेम लिटिल बी से मतलब छोटा होता है। तो ये इसका लगभग कितना 8 to 9.7 mm तक का होता है। द बी इज़ डार्क ब्राउन इन कलर, ये देखने में डार्क भूरे कलर का होता है। स्टिंग इज प्रेजेंट, स्टिंग मौजूद रहता है। द कॉम इज अनएक्सपोज्ड, इसका जो है ये मतलब खुला में एक होता है ना, खुले में नहीं होता है। दे कंस्ट्रक्ट कॉम इन कैविटी, ये जो है ये कैविटीज़ में बनाते हैं, गुहा कहीं पे मतलब दिखता है वहाँ पे ये अपना छत्ता बनाते हैं। द कॉम इज़ मल्टीपल, इनका कॉम मतलब ज़्यादा होता है। द कॉम सेल्स आर हेक्सागोनल, इनका जो कॉम सेल्स जो होगा वो हेक्सागोनल होता है। द कॉम इज़ मेड ऑफ वैक्स। द कॉलोनी स्ट्रेंथ इज 80,000 to 90,000 बी, इनका जो एक कॉलोनी में जो है 80,000 से 90,000 बीज रहता है। एनुअल हनी यील्ड जो है 41.7 kg इनका होता है। उसके बाद है एपिस फ्लोरी। इसके होते हैं एपिस फ्लोरी इज़ कॉमनली कॉल्ड ड्वार्फ हनी बी, ये जो है इसको ड्वार्फ हनी बी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल बी, ये सबसे छोटा मतलब साइज़ में होता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑल द हनी, मतलब जितना भी होता है उस सब में ये सबसे छोटा साइज इसका होता है। इट इज़ इंक्लूडेड इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमिप्टेरा, फैमिली एपिडी एंड सब फैमिली एपिनी। 4 विंग इज शॉर्ट एमंग ऑल द हनी बी, जितना भी हनी बी है सबसे छोटा 4 विंग इसका होता है, लगभग 6 से 6.9 mm तक का होता है। द बी इज़ रेड इन कलर, ये जो है दिखने में ये लाल रंग का होता है। स्टिंग इसमें मौजूद होता है। कॉम जो है ये खुले में बनाता है, मतलब कोई भी इसका कॉम को देख सकता है। द कॉम इज़ हैंग फ्रॉम ट्विंग्स, जो है ट्विंग्स से इसका मतलब लटका हुआ रहता है। कॉम इज़ सिंगल होता है। कॉम सेल्स हेक्सागोनल होता है। द कॉम इज़ मेड ऑफ वैक्स, इसका कॉम जो है वह वैक्स का बना हुआ होता है। कॉम इज़ 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। कॉलोनी स्ट्रेंथ इसका जो है 40,000 से 50,000 बीज एक कॉलोनी में रहता है और इसका एनुअल हनी यील्ड जो है 0.5 kg है। उसके बाद लास्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रिगोना इरिडिपेनिस। ये क्या होता है? ट्रिगोना इरिडिपेनिस इज कॉमनली नॉन एज डैमर बी, इसको डैमर बी के नाम से जाना जाता है। इट इज़ वेरी स्मॉल ऑफ ऑल हनी बी, ये भी बहुत छोटा होता है। ये सेम वही फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमनिप्टेरा, फैमिली एपिडी और सब फैमिली एपिनी में आता है। 4 विंग इसका शॉर्ट होता है। इसका कलर जो होता है बॉडी का ये ब्लैक कलर का होता है। ये स्टिंगलेस होता है, मतलब ये काटता नहीं है। द कॉम इज़ अनएक्सपोज्ड, इसका जो है ये भी अनएक्सपोज मतलब छिपा के ये अपना घर बनाता है। दे कंस्ट्रक्ट कॉम इन होलो ट्रंक, ट्री ब्रांचेस, अंडरग्राउंड कैविटीज़ एंड रॉक सर्विसेज। इसका कॉम जो है मल्टीपल होता है। कॉम सेल जो होता है इलिप्सॉइड होता है। कॉम जो है बना होता है कैरिनम का बना होता है, मिक्सचर जो कि मिक्सचर होता है वैक्स और रेसिन का। बस इतना लिख दीजिएगा, हो जाएगा। लास्ट में एक पॉइंट दीजिएगा, क्या बोलते हैं, बी कीपिंग, मेथड ऑफ बी कीपिंग, और उसके बाद ये वाला चीज़ को बना दीजिएगा, हो जाएगा। उसके बाद लास्ट खत्म।